चलो एक बार समराइज कर लो जो भी पिछला पढ़ा हुआ है, एक एक बार नोट्स को देख लो, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.5 ये बीच में मैंने स्किप करी थी। 4 के बाद हम शायद किस में चले गए थे, 7 की तरफ, और 7 के बाद फिर हम 6 पे आए। 5.5 हमारी पूरी पेंडिंग चल रही है, वो मैं करवाऊंगा। चलो एक्सरसाइज 5.5 में ना अपने को लोगरिथम फंक्शंस के बारे में पढ़ना है पहले, ठीक है। बट इससे पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यार आप लोगों ने ना पहले कभी लॉग देखा भी नहीं होगा और ना ही पढ़ा होगा, क्योंकि 11th में तो है भी नहीं। 12th में भी जिसने जहाँ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जैसे फिजिक्स वाले बच्चों ने पढ़ा होता है, तो उसे छोड़ा स्किप कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम उस तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लॉग लिखने का तरीका होता है, मतलब लॉगरिथम को शॉर्ट शॉर्ट में लॉग लिखा जाता है। अब कई बच्चों का यहाँ पर ऑब्जेक्शन होगा कि भैया इसको एल एन बी लिखते हैं, इसको एल और एन भी लिखते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी सबसे पहले मैं अगर लॉगरिथम फंक्शन की बात करूं, तो कुछ बच्चों के मन में ये भी चल रहा होगा कि भैया आइलेट का ये क्या, ये एल वाला फंक्शन है। तो कुछ बच्चों के मन में फिर ये आ रहा होगा कि भैया इसका तो हमने कर लिया है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, यहाँ मैं ना लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ। भैया ये कोई फंक्शन है, होगा क्या। अभी तक आपने कोई, जैसे आप मान लो, ये मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको छोटा सा, एक्स और साइन एक्स। आप इस क्वेश्चन को देखते ही बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होगे, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा रूल लगा दोगे आप लोग, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, जो आप कह लो वो लगा दोगे। अब इसी फॉर्मूले को, इसी फंक्शन को मैं लोगरिथम में से आपको करना सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। वो हमारा बात का मुद्दा है कि हम कैसे करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले सीख लें, कुछ आइडेंटिटीज सीख लें लॉग की। अच्छा आइडेंटिटीज ने मेरे से नोट कर लो, समझेंगे बाद में, नोट कर सकते हैं आप लोग मेरे संग। फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड, थर्ड, नोट करो इसको एक बार, इस पूरे फॉर्म को, फिर मैं आगे करवाता हूँ। चलिए, अच्छा अब 1 मिनट रोक लेना अपने आप को और यहाँ पर ध्यान से सीखना। मेरे को सबसे पहले ना ये वाली चीज़ एक्सप्लेन करनी है। मैं एकदम नीच से शुरू कर रहा हूँ, होप आप सबको पता भी होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने लिखा लॉग एन और एम। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर एन को मैंने कहा हुआ है बेस, मैंने नहीं कहा हुआ, लॉग में इसको बेस ही कहा जाता है। और इस एम को, ये जो वैल्यू होती है, इसको इंडेक्स या फिर नंबर कहा जाता है। इंडेक्स बेसिकली लोग यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं नंबर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भैया आप ये बताओ, अगर आपने यहाँ पर बेस एन लिखा है, तो यहाँ पर तो आपने कोई भी बेस एज्यूम नहीं करा। मैंने कहा मैं धीरे-धीरे आ रहा हूँ। हालाँकि ये बेस और इंडेक्स की बातें मुझे आपसे करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके क्लास 12th में, और मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा, किसी भी बुक में बेस और जो जितने भी क्वेश्चन इसके इंडेक्स के, वो नहीं है, क्योंकि आपको कहीं भी लॉग की वैल्यू निकालनी ही नहीं है। पता है आपको लॉग की वैल्यू कैसे निकलती है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप अगर किसी प्रोफेशनल एग्जाम्स में बैठोगे 12th के बाद, तो आपको लॉग टेबल दी जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। अच्छा 12th तक काम नहीं आती, फिजिक्स में भी मुझे नहीं लगता ऐसा कि लॉग की वैल्यू निकालनी है। जो थोड़ी बहुत होती है वो शायद गिवन होती है क्वेश्चन में, मतलब वो क्वेश्चन के नीचे ही दे दी जाती है। अगर अदरवाइज आपको कहाँ एक पूरी की पूरी टेबल दी जाती है,
दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कैलसी है, अगर उस एग्जाम में कैलसी है तो कैलसी की मदद से भी लॉग की कोई भी वैल्यू आसानी से निकल सकती है। बट हाँ, 1-2 स्टेप्स नहीं लगते, 5-6 स्टेप्स लगते हैं। मतलब बहुत चीजें करनी पड़ती है तब वो निकलते हैं, जिनके बारे में मैं बात नहीं करने वाला। बस मैं आप लोगों के डाउट्स जो कल को बने ही ना, वो मैं अभी से अभी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर एक बात ये समझना, बेस से लेकर मैं अगली स्लाइड में एक बात करूंगा कि भैया किस तरीके से मैंने ये लॉग लिखना है या फिर कुछ ये लॉग लिखना है। अभी मेरा मुद्दा है इन 3 फॉर्मूलों का। अब एक-एक करके मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है मेरा आज की क्लास का, एग्जाम्पल 1। अगर मान लो यहाँ पर log sin x और x लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से आप इसको लिख सकते हो log sin x प्लस log x। बस आपने कुछ नहीं करा, sin x को एक log के संग ले लिया, x को एक संग के ले लिया, और ये कौन सी आइडेंटिटी लगी आपकी? फर्स्ट वाली। देखो, ये आपका इसमें क्या हो गया? x, और ये क्या हो गया आपका? y। तो आपने इस तरीके से ले लिया। एग्जाम्पल नंबर 2, भैया ये बातें हमें पता भी है प्लीज। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हल्का सा रिवीजन ले लो, और क्या है? log, अब मान लो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ sin x डिवाइडेड बाई x, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? log sin x माइनस log x। अच्छा, और अगर आपको बात भी याद होगी, ये मैं अक्सर पिछली क्लास में भी बोल के आया था, प्रोडक्ट को किससे रिलेट कर लो? प्लस से, ठीक है? और डिवीजन को मैंने किससे करवाया हुआ है रिलेट? माइनस से। ये हम, और ये पता है चेन रूल में भी हम क्या यूज करते हैं? क्वोशिएंट रूल में। तो उसी तरीके से याद रख लो, ठीक है? तो ये 2 फॉर्मूले हैं। भैया तीसरा फॉर्मूला मेन है, तीसरे वाले को अच्छे से देखना। चलो, अब यहाँ पर ये क्या है आपका? log एग्जाम्पल 3। अब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मान लो log 2 की पावर क्या है? x। तो आप इसको इसके हिसाब से पता है क्या लिख सकते हो? x log, आप ये लिख सकते हो, ठीक है? मैंने तीनों पे एक-एक करवा दिया है। अभी फिनिशिंग नहीं आएगी, फिनिशिंग थोड़े-थोड़े टाइम बाद आएगी। इन 3 के बाद मुझे 1-2 फॉर्मूले और नोट करने हैं। प्लीज़ आप एग्जाम्पल के लिए, अपने याद रखने के लिए तीनों एग्जाम्पल भी उतार के रखें जल्दी से। रफ कर दूँ? चलिए, ज़रा ना हेडिंग चेंज करना आप। बस आप लिख लो इसके ऊपर नॉलेज पर्पस, ठीक है? या फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अब ये काम कहीं नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप बाद में बोलो कि भैया जो आपने इतना दिमाग खराब करा, वो काम क्यों नहीं आ रहा कहीं? वो काम आएगा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बस मेरे को लगता है कि बच्चों की कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने चाहिए, तो इसीलिए बस मैं करा रहा हूँ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर आप पहली बात समझना, बेस को लेकर। बेस को लेकर ना हम लॉग को हमेशा 2 तरीके से बाँट देते हैं। ये ध्यान से सुनना। एक होगा हमारा नेचुरल लॉग, और दूसरा कौन-सा होता है? कॉमन लॉग। बेटा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक नेचुरल लॉग और दूसरा क्या है? कॉमन लॉग। अगर आपको लॉग का कोई भी बेस नहीं दे रखा, तो आप मानोगे कि वहां पर क्या दे रखा है? बेस आपको क्या दे रखा है? ई नालायको, वो तो लिखने का तरीका है। अच्छा भैया, एक और बात बता देता हूँ। अगर मान लो मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है ln, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है log, और इसका बेस क्या है? ई। इंडेक्स बेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है, बट आपको याद रखना है नेचुरल लॉग है। भैया मैथ्स में हम पूरा भी जितना भी डिफरेंशिएशन सीखेंगे, वो हम नेचुरल लॉग का करेंगे, ठीक है? अच्छा, कॉमन लॉग में कुछ नहीं होता, इसमें जो बेस होता है ना, वो आप क्या मान लेते हो? 10। भैया जैसे कि लिख के दिखाना। अब मान लो कि इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है log 10x, तो इस तरीके के लॉग को हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉग। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया लॉग कितने टाइप्स में बांटे हुए हैं आपने, तो बोलना कि फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेस हम 2 तरीके से बांट देते हैं, एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग। और अगर कुछ नहीं क्वेश्चन ने कहा है तो हम कौन सा लॉग मानेंगे? नेचुरल लॉग ही मानेंगे। भैया आपकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा तो एक काम करें, आप लोग एक काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल 32, एग्जाम्पल नंबर 32। ऑब्वियसली अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट वहां पर आप एक चीज ये देख सकते हैं कि वहां पर लॉग यूज करा हुआ है उन्होंने, बट बेस कुछ भी नहीं दे लिया है उन्होंने। आप प्लीज चेक करें क्वेश्चन नंबर 32, एग्जाम्पल 32, 33, कुछ भी चेक कर लें, उसमें आपको ये चीज सिंपल क्लियर मिलेगी कि उन्होंने बेस यूज ही नहीं करा हुआ, ठीक है? तो इस चीज को याद रखना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज हमारी ये हो गई, तो अब अपने को समझ आ गया कि एल एन कहाँ यूज करना है और लॉग ये 10x कहाँ यूज करना है। कई बच्चों का पता है क्या कहना होता है कि आप ना ऐसे log x को लिखा छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको कोई ना कोई बेस लिखना चाहिए, कि कुछ पॉइंट पे वो हो सकता है सही हो,
बट अभी के लिए मैथ्स की लैंग्वेज में मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको log e x लिखूं, मेरे तीनों पॉइंट ऑफ व्यू सही है मेरे हिसाब से, कहीं भी गलत नहीं होगा। आप खुद का आंसर चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 32 और 33 आपके सामने है। अब इसके बाद जो मुझे कुछ पॉइंट बताने, तीन आइडेंटिटी मैंने वहां बता दी थी, एक चौथी आइडेंटिटी देखना, log n m। तो इसमें मेरा बेस क्या है बताना जरा, n, और नंबर क्या है मेरा, m है। अब इसमें ध्यान से सोचना कि अगर आपको बेस से किसको चेंज करना है, नंबर को, तो आपको बस फॉर्मूला लगाना होता है 1/log m n। अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, बेस और नंबर आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, ठीक है, पहला। दूसरा log n m। अब ध्यान से देखना, इसमें मैं बेस चेंज करने की कोशिश करूंगा। फॉर्मूले को याद रखने के लिए लिखना है बेस चेंज। अच्छा, आपको बेस चेंज करना है, बेस यहाँ पर n है, आपको चाहिए क्या, अब आपको जो भी चाहिए, लेट से a चाहिए, आप a लिख दो, आपको b चाहिए b लिख दो, c चाहिए c लिख दो, बस आपने करा कुछ नहीं, log m ऊपर रख दिया, log n नीचे रख दिया। भैया ये n कौन सा वाला है, यही, ये जो बेस में चल रहा है ना, यहाँ पर इसमें आपने इसको इंडेक्स बना लिया है। ये दो फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये दो के बाद आपको जो तीसरा याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, सेम बेस एंड सेम नंबर। अगर हम बात करें log n की, तो आंसर विल बी 1। भैया बात समझ नहीं आई, मैंने कहा देखो बच्चों, अगर आपसे कोई ये बोल दे कि log 10 यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको 10 की वैल्यू बतानी है, ठीक है, आप अगर बोल रहे हो कि log 10 की वैल्यू बतानी है आपको, आप ये देख लो बेस क्या है, अगर बेस और इंडेक्स आपके, बेस और नंबर सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1। अच्छा चलो कुछ और कर लेते हैं, log a क्या हो जाएगा, चलिए, log यहाँ पर मैंने 10 लिखा और यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया। भैया ऑब्वियसली कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट नॉट इक्वल्स टू 1। ये हमेशा याद रखना, मैंने क्या बताया, बेस और इंडेक्स आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपका एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक और आपको याद रखना चाहिए, जिसके लिए मेरे पास जगह यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अगर आपसे कोई log 1 की वैल्यू पूछ दे तो वो 0 होगी। log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। दैट मीन्स अगर अब आप बोलो log 1 पे 1 कितना होगा, अरे 0 ही होगा। नालायको, log 1 पे कितना होगा, 0 ही होगा। अगर आप इसकी टेबल भी गो थ्रू करोगे तो log 1 की वैल्यू कितनी दिखेगी आपकी, 0 दिखेगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, जिसमें से मुझे लगता है ये वाला तो फिर भी हम कनेक्ट करेंगे। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे किसी ने पूछ दिया, या फिर आपने फिजिक्स में यूज करा, केमिस्ट्री में यूज करा कि भैया log का बेस चेंज करना है, तो तुम लोग तो सीधा मेरे पे पॉइंट करोगे कि पढ़ाया और पूरा नहीं पढ़ाया। तो बट फिर भी ये दो पॉइंट्स आपको लिख लेने चाहिए, और कुछ है नहीं, ऐसी रॉकेट साइंस है नहीं, बस एक बार याद रखोगे तो वो लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलो मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। अच्छा पता है, ये जितनी भी चीजें थी ना, ये कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी, मतलब इसमें कुछ था ही नहीं। पहली बात तो ये कुछ फॉर्मूले थे दो तीन, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, कुछ नंबर्स और कुछ एडिशनल बातें कर ली। मेन टॉपिक ये आता है कि भैया ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कई बच्चों तो वहीं पर रुक गए होंगे ना। अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, क्या लिखा था, एक्स और साइन एक्स लिखा था ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा था कि मैं उसे किस फंक्शन से करके दिखाऊंगा, लॉगरिथम फंक्शन से। बट पहला क्वेश्चन आपके मन में ये नहीं आता कि भैया आप एक बात बताओ, एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ या ग्राफिकल, आंसर तो क्या आना है, सेम ही आना है। तो भैया कभी भी अगर मैं आपको कोई लीनियर इक्वेशन दूं बच्चों, तो आप कभी भी ग्राफिकल नहीं लगाओगे, उसमें कौन सा लगाओगे, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो भैया यहाँ पहला मुद्दा ये आता है कि आपको ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि आप एक्स साइन एक्स को किससे सॉल्व करना चाहते हो, लॉग से। पहला मुद्दा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना, चलो मैं आपके साथ हूं, मैंने उस क्वेश्चन को इग्नोर करा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बात बताओ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपने कभी क्या छोटी बात कर दी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। ये बड़ी बात तो थी नहीं आप लोगों के लिए। चलिए ओके, आप मुझे ये बताओ, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 थी, इसका क्या होगा। ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी बात ही थी हमारे लिए, पक्की बात है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन मैं एक बात करना चाहता हूँ। लास्ट क्लास में ना मैंने क्वेश्चन कराया था, वो AX वाला, वो शायद जितने भी आप लोगों ने ज्वाइन करा हुआ था जो अलग से, वो आप स्किप करके चले गए थे। मैंने बोला भी था आप सबको पढ़ाऊंगा, बट वो मैंने ऑनलाइन वालों को करा दिया है। तो वो क्वेश्चन क्या था, वो जरा ध्यान से देखना, कि अगर मान लो कोई फंक्शन है AX,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अच्छा देखा था आप में से किसी ने? नहीं भैया क्योंकि आपने बोल दिया था ना कि आप कराओगे तो फिर हम क्यों मेहनत करें? अच्छा चलो अब ये ध्यान से सुन लेना, AX है, इसका A का क्या मतलब है बेटा? A मीन्स कांस्टेंट। अच्छा, मैं भी और बात नहीं करना चाहता, मैंने डिटेल में आना चाहता हूँ क्योंकि उसमें मेरे को 3-4 क्वेश्चन कराने हैं। इसको छोड़ो और मेरा टारगेट भी नहीं है कि वो खत्म हो जाए, वो जब भी खत्म हो मेरे को आपको क्लीनिंग देनी है पूरी। अब यहाँ ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, 2 का डिफरेंशिएशन कोई बड़ी बात नहीं। जी, क्यों? भैया आएगा तो कांस्टेंट ही, 2 का स्क्वायर कर लो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कर लो 16 आएगा, 16 का स्क्वायर कर लो जो भी आता होगा, तो आंसर तो आना अल्टीमेटली 0। पक्की बात है? समझदार हो चुके हैं आप लोग थोड़ी बहुत, मैच्योरिटी आनी चाहिए समय के साथ। इसका डिफरेंशिएशन ओहो! सॉरी 2x, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब भैया यहाँ पर x की अगर मैंने x की बात कर ली है, तो दैट मीन्स x मेरा कांस्टेंट तो है नहीं, x मेरा कोई ना कोई वेरिएबल है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर x का 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब अगर आप 2 देख पा रहे हैं, तो 2 यहाँ पर क्या है बच्चों? पक्की बात? और x क्या है अपना? वेरिएबल है। तो भैया इसको तो 0 लिखना वाजिब नहीं होगा। इसको 0 लिखना वाजिब नहीं होगा। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि इसमें असम्पशन रूल लगा लेते हैं। मतलब इस x को क्या मान लेते हैं? मतलब वो कर सकते हैं ना कुछ बच्चे x 2 और x माइनस 1 समझ आया? समझ गए ना? अच्छा फिर पर किसका करोगे फिर से आप? किसका करोगे दोबारा से? x का ही करोगे ना, तो x का 1 आ जाएगा आपका आंसर। तो अल्टीमेटली आप ये कुछ ऐसा कहना कहना चाहते हो 2 की पावर x माइनस 1 और 2 और x आपका आंसर आ रहा है। बच्चों नो डाउट आगे इसको सॉल्व करोगे शायद सॉल्व होके आंसर आ जाए। मैं आपको इसका एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला याद रखना। इसका फॉर्मूला होता है ax log, अच्छा बेस नहीं लिख रहा तो इसका मतलब क्या है? e। मैंने बोला था कि हम नेचुरल लॉग पे भागेंगे, हम नहीं भागेंगे उस पे, log e। ठीक है भैया क्या मतलब है समझ नहीं आया, मैंने कहा ध्यान से देखो, ये आपका आंसर जो निकला उससे मारो गोली। मेरे हिसाब से अगर मेरा फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो गया 2x यानी कि ax, तो इससे लगाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा ax log e, और a की वैल्यू क्या थी मेरी 2। भैया अभी तो मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो log के क्यों कर रहे हैं, एक काम करो लिख लो इन दो के आंसर जल्दी से अपनी कॉपी में रफली में। 4 माइनस एक्स, इन दो के आंसर जल्दी से आप अपनी कॉपी में लिख के मुझे दिखाएं जल्दी से। एक मिनट, इसका आंसर तो बहुत सिंपल लिख लिया होगा तुमने, 10x log e 10 मारो बोले। इसको बताना, इसका एक मिनट जिनसे मैं पूछूं, 4 की पावर माइनस एक्स log e 4 और और किसी ने कुछ करा है इसमें या फिर सब यही है सारे महारथी? जी नंद नहीं, यही है, वेरी गुड बेटा, गलत है आंसर -1। बेटा आपने माइनस एक्स को आपने एक्स माना ना, तो एजम्पशन रूल आप पहली क्लास का रूल कैसे भूल सकते हैं, वो कभी ब्रेक नहीं होगा। फॉर्मूला आपने चेंज करा है अपने अकॉर्डिंग, और अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते मैथ्स में। अच्छा वरना अदरवाइज एक बात बताओ, तो इसका भी यही आंसर 4x का, और 4 की पावर माइनस एक्स का भी सेम आंसर। तो इसीलिए जब माइनस एक्स का करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये आंसर आप प्लीज सही करके रख लें जब लिख। जी 10x, हाँ ये लो सही है। 10x log 10 मीन्स क्या हो जाएगा दोबारा से बताओ मेरे को, क्यों होगा कॉमन? मानना ही नहीं है ना। अच्छा अब लो, आप यहाँ पर अब ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पर लॉग छोड़ दिया हमने, तो यहाँ पर हम ये 10 एज्यूम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बच्चों लॉग मैंने आपसे क्या बोला, साइलेंट है तो क्या मान के चलना है ई, और ई भी नहीं लिखना है मेरा, तो ये कहना है वो तो मैंने लिख दिया गलती से, यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। डन, चलिए वरना हर बार तो क्या पता है लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, अच्छा ये भी हटा दो, इसका भी बेस चेंज कर दो, हर किसी का बेस चेंज करते चले जाएंगे लोग। ठीक है कितना आएगा यहाँ पर 4, ये अपना आंसर सही कर लेना। ये मुद्दा मेरा खत्म होता है। एक फॉर्मूला मैं और कोई नहीं चाहूंगा, फॉर्मूला भी ये उतार के रखें, अभी तो मेरी बात ही कंटिन्यू चल रही है। इस वाले फॉर्मूले को जल्दी से उतार के रखें। मैं ये बाकी चीजें रफ करता हूँ। हो गया सबका नोट? जिनका नहीं हुआ वो अगल बगल से देखिए।
अच्छा देखो, पता है एक मुद्दा क्लियर है, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट 5.5 पे ले जाऊँगा और आंसर कराना शुरू कर दूँ और सारे मैच होने लग जाएँगे और इतनी भी गारंटी कि आपको समझ आने लग जाएगा। बस मैं ना एक रेलेवेंस बताना चाहता हूँ कि है क्या दिक्कत? मीन्स हम प्रोडक्ट रूल से क्यों इस तरफ जाना चाहते हैं, तो ये मैं इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों के संग। अब मेरा मेन मुद्दा शुरू हो रहा है। बेटा, आपने ये देख लिया कि x sin x के लिए अब आप नहीं लगाओगे लॉग का फंक्शन। अब ध्यान से सुनना, अगर आप y इज़ इक्वल्स टू 2x का कर रहे हो तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं कहना चाहता हूँ x और x की पावर क्या है? sin x। अब भैया ये भी कभी नहीं देखा। भैया हमने आज तक, आप मानो कि हमने 20 से 25 तो एग्ज़ाम्पल्स कर लिए होंगे। पूरे डिफरेंशिएशन में जो हमारे खुद के एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, वो सारे मिला-जुला के आप गिनना 20 से 25 कर चुके होंगे, पर ऐसा कोई क्वेश्चन करा है हमने? और इसमें आपका दिमाग क्या कहता है कि कौन-सा लगाएँगे? इसमें तो ना असम्पशन रूल लगेगा तो भी आंसर आपका मैथ सही से नहीं होगा। क्योंकि देखो ना क्या लगेगा इसमें, अगर आप इसको n मान लो, तो sin x इधर आ जाएगा, x और ऊपर पता है क्या हो जाएगा? और sin x का फिर से करोगे तो cos x। अब ये क्या आंसर है? अच्छा भी नहीं लग रहा देखने में। तो अभी हम इसे किसी लॉग की मदद से करेंगे, तो ऐसे फंक्शन जी, ax क्यों मानेंगे? क्योंकि ये तो a है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है ही नहीं। x तो वेरिएबल है। बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान एक अच्छा मैं एक और चीज़ क्लैरिटी कर देता हूँ, अच्छा है कि डाउट्स यहीं आ जाएँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। भैया इस फ़ॉर्मूले में और इस फ़ॉर्मूले में कोई बच्चा मेरे को डिफरेंस बताएगा यहाँ पे? मतलब ये क्या है? वो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। x क्या है इसमें? इसमें x क्या है? वेरिएबल है और n क्या है? कांस्टेंट है। n कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? और यहाँ पर सेम उल्टा है। क्योंकि कई बार ये बच्चे पूरा चैप्टर खत्म कर दो ना, तब आराम से डाउट पूछते हैं इस चीज़ का, कि भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है और आपको पता होना चाहिए x की पावर 2 और 2 की पावर x, ये बेटा ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आंसर। अब हाँ, दे देंगे जब वहाँ पर आप नहीं, देंगे ही नहीं। अब मतलब बहुत कम ही ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें x की वैल्यू, अब वो सिंपल आपको रख के निकालनी पड़ेगी, कहाँ पर आएगी भैया ऐसे सेम वैल्यू। तो इसीलिए आप ये याद रखना कि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अब भैया करना क्या है ये बताओ? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना। अब 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। पूरा क्वेश्चन मैं करूँगा, बस आप लोगों को देखना है मेरी तरफ। अच्छा, अब पहली बात ना मैं एक बार समराइज़ कर दूँ अभी की क्लास। हमने लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, हमने 3-4 आइडेंटिटी पढ़ ली और अब तुम मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि भैया हमें यहाँ लॉग फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने ही है, देखो जरा, एक बार देखो क्या है। ईज़ी क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ नहीं उतारना आपको। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्या है बताओगे जरा? y इज़ इक्वल्स टू हाँ, cos 3x। भैया आप ना हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो, इसको भी हम किससे सॉल्व कर सकते हैं बताना ज़रा? प्रोडक्ट रूल से। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप कर लेना प्रोडक्ट रूल से, मैं लॉग से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शुरू के जो दोनों क्वेश्चन है वो मेरे को कराने हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, आपके मैं स्टेप यहाँ साथ-साथ लिख रहा हूँ, ईज़ी क्वेश्चन। अच्छा कर लोगे ना प्रोडक्ट से, तो कैसे करोगे? cos x और cos 2x को छोड़ोगे, cos 3x का करोगे, फिर 2 को छोड़ोगे, फिर 1 का करोगे, वैसा आप कर लोगे। स्टेप फर्स्ट देखो यहाँ पर। अच्छा मैं लिखते भी चल रहा हूँ, अप्लाई लॉग बोथ साइड, ये मेरा स्टेप नंबर फर्स्ट है। आपको लॉग अप्लाई करना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? ये हो जाएगा log y और ये क्या हो जाएगा बच्चों? log cos x, cos 2x और cos 3x, यही होगा। चलो अब log y की बात करें, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो बताओगे जरा? log mn, प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी चेक करके आना। कैसे सेपरेट करोगे इसको? सही कर रहा हूँ मैं? मतलब यस नो कुछ है ही नहीं है। आज कैसे तुम लोग अधमरे हो रखे हो सारे के सारे? प्लस के साथ ही करोगे ना सेपरेट, अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन है। भैया दोबारा से बता दो, मैं समझ नहीं आया था, मैंने कहा ये लो। log x y z लिखा हुआ है, तो आप इसे इजीली लिख सकते हो log x log y प्लस log z। अच्छा एक मान लो यहाँ पर r भी लिखा हुआ है, तो क्या करोगे? माइनस का log r, खत्म कहानी। ठीक है, दोनों सिचुएशन आपकी यहाँ पर हैंडल हो गई। अब प्लीज इसको समझ गए होगे आई होप। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
अच्छा, log y का करोगे क्या आंसर आएगा? चलो इधर आ जाते हैं। log y का करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, और कुछ? बेटा 1/y तो आएगा ही, पर यहाँ साथ-साथ क्या लिखना पड़ेगा? dy अपॉन में dx। चलिए। अच्छा, ये क्यों लिखते हैं मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्योंकि हमने y को x के रिस्पेक्ट में करा है, तो dy अपॉन dx हमने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, log cos x का करोगे तो कितना होगा जरा बताना? 1 अपॉन, और cos x का क्या होता है? बहुत अच्छी। चलिए आगे बढ़ो। ये वाला हो गया, ये डन है। दूसरा वाला बताना। 1 अपॉन, और cos 2x का करोगे तो? cos 2x का करेंगे तो 2। अच्छा, माइनस का sin 2x, पर बच्चों इसका फिर से करना पड़ेगा। और 2x का कितना होगा? तो याद रखना, यही चीज आपको याद है, एक हमने क्वेश्चन कर लिया था पूरा का पूरा, फिर मेरे को अलग से 2 सेकंड की रिकॉर्डिंग में डालना पड़ा, वो यही छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, दूसरा वाला देखते हैं। प्लस तीसरा वाला क्या है बच्चों? अच्छा, ये भी हो गया अब अपना। इसमें क्या होगा? 1 अपॉन, और cos 3x का कितना होगा? और कुछ आना है? 3x क्यों कर रहे हो? तो 3 आ रहा है। अच्छा भैया प्लीज एक बार मैं उन बच्चों के लिए रिपीट कर ले रहा हूँ, आप लोग आई होप समझ गए होगे, आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस एक बार सबको ले लेता हूँ मैं। बेटा इसको क्या एज्यूम कर रहे हो आप लोग? x। और क्योंकि आप इसको x एज्यूम कर रहे हो, तो आपको cos x का फिर से करना पड़ेगा, जो कि क्या देगा? माइनस का sin x। अब बच्चों इसमें समझो, आपने cos 2x को क्या एज्यूम करा हुआ था? x। तो आपने यहाँ पर cos 2x का करा तो क्या हो गया? sin 2x। भैया पर यहाँ पर क्या एज्यूम करा होगा हमने? बच्चों यहाँ पर cos 2x है, और आपने 2x को क्या एज्यूम करा हुआ है? x। तो इसीलिए 2x का फिर से करोगे तो कितना आएगा आंसर? 2। अब इसका फाइनली आंसर देखोगे तो dy अपॉन में dx, y, tan x, माइनस का 2 tan x, नहीं, माइनस का tan 2x, ठीक है, और माइनस का 3 tan 3x। ये बच्चों आपका आंसर दे रखा होगा। और y की वैल्यू पता है क्या डालनी है आपको पूरी की पूरी? वो है ना, y की वैल्यू तो है वो। तो cos x, cos 2x, cos 3x, वो आपको सारी वैल्यू डालनी है। और आप पीछे सब एक बार पहले प्लीज अपना आंसर भी जरूर मैच करो कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर हम आगे चलेंगे इसमें। और अच्छा, अभी मेरे को पता भी नहीं है कि आपको क्लैरिटी आई या नहीं आई, क्योंकि मेरे को खुद सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो पहले मुझे आने दो, तब मैं आप लोगों से पूछूंगा। अच्छा, तुम लोग ऐसे क्या ये भगवत गीता पलट रहे हो? एक ही पन्ने पे आंसर होगा, क्या हुआ? 5.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेम है आंसर। ठीक है, वाई की वैल्यू डाली होगी बट आई बिलीव उन्होंने। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करो, अभी तो एक दो क्वेश्चन और करने। और नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट नहीं करना है, बस देखना है उसको गुस्से से, क्योंकि सबसे अटपटा क्वेश्चन है वो। चलिए करो रफ। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अभी भी शायद आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में इजीली मैंने भी बोल दिया था आपसे कि आप कौन सा रूल लगा सकते हो? प्रोडक्ट रूल। तो आपके मन में भी यही आया होगा कि नया रूल लगाने का कोई फायदा नहीं है, हम प्रोडक्ट ही लगाएंगे अगर एग्जाम में आएगा तो। आप क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2, नीचे क्या है? 3, 4, 5। अच्छा, अब बस मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। मान लो कि ये मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को कभी करवाया नहीं होता, मतलब ये लॉगरिथम फंक्शन कभी नहीं कराया होता, और मैं ये तुमसे डायरेक्टली पेपर में पूछता, तो तुम लोग कैसे करते? मैं आप लोगों के व्यूज जानना चाहता हूँ। और इस क्वेश्चन से करने से पहले पता है मेरे को, आप लोगों को तो पता चल जाता है कि आप लोगों के डाउट्स हैं या नहीं। मैं बेसिकली ना उन बच्चों से कह रहा हूँ, जैसे जो ऑनलाइन वाले हैं मेरे, या फिर आपके मन में भी कभी कोई डाउट रह जाता है। क्योंकि कल ना मैंने एक दो बच्चों की, जब मैं सेशंस ले रहा था संडे को डाउट के, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो उनके डाउट्स थे ना, वो इतने मतलब बहुत बुरे डाउट्स थे वो। अब बुरे का मतलब ये नहीं कि बच्चों, देखो बच्चा कोई भी डाउट पूछ पूछ सकता है, और मैं तो सारे डाउट यही कंसिडर कर लेता हूँ। पर वो डाउट ऐसा था कि जो क्लास में हो जाना चाहिए था। मीन्स अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर मैंने 2x का डिफरेंशिएशन 2 क्यों लिखा दोबारा से करके, तो उसको वो वहीं पॉइंट करके पूछ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्वेरी चलते-चलते इतनी बड़ी हो जाएगी ना, कि आपको समझ ही नहीं आएगा, कि मैं बड़े-बड़े क्वेश्चंस में वो बातें करूँगा नहीं आपकी, और वो डाउट आपके मन में पड़ा रहेगा। तो वो डाउट कभी भी रखा मत करो, जिस क्लास में हो उसी क्लास में खत्म करके जाओ। वो मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा, मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा। जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो ना ट्यूशन में, या फिर कहीं भी, उसके डाउट्स वहीं उनसे खत्म करके आओ। खत्म कहानी, ये बात याद रखना। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आता हूँ, बैक टू द क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करोगे अगर ये मैंने अभी नहीं करवाया तो?
ये मैंने मान लो टेस्ट में डाल दिया, कैसे करोगे इसको सॉल्व? ये छोड़ देंगे, है ना, टेस्ट में तो डाला है ना, छोड़ देंगे भैया, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्यों क्यों अमित, है ना, कैसे करेंगे? एक दो करेंगे, इनटू करेंगे सबको पहले। चलिए अच्छा चलो, पहला आंसर आया मेरे पास कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर, इनटू नहीं कहते, मल्टीप्लिकेशन कह लेते हैं आजकल, इनटू। हाँ, इनटू के बाद रैशनलाइजेशन, वाओ, ओ माय गॉड, पर क्वेश्चन रूल के ऊपर ये भी है, इसको कोई फोकस नहीं कर रहा है, मतलब अंडर रूट माना आप लोगों को पसंद नहीं आता, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप देखोगे ही नहीं उधर। चलो, अब पहली गलती तो आप लोगों ने ये कहा कि आप लोगों ने कहा सही पर गलत वे में कहा। सबसे पहले आपको इस पूरे को x मानना पड़ेगा बेटा, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना अंदर, इस पूरे को x मानना पड़ेगा, और इस x की पावर पता है कितनी दे रखी है आपको? 1/2। और 1/2 का डिफरेंशिएशन इतिहास गवाह है क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। और बेटा यहाँ रूट एक्स कितना अच्छा लग रहा है ना वैसे यहाँ पर, ये बात बताओ, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है एक्स? अरे नहीं, ये वाला तो अच्छा लग रहा है ना, पर आपको पता रियलिटी में क्या है? 1 2 3 4 5, और ये पांचों फंक्शन है, और फिर आपको इस पूरे रूट एक्स का यहाँ पर दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एज्यूम करा है। अब बच्चों, आप लोगों को अगर आज की क्लास में ये लगे कि बहुत मेहनत लग रही है, तो आप लोग प्लीज घर जाकर इसको जो नॉर्मल तरीका है ना उससे कर लेना। आप लोग लॉगरिथम फंक्शन से प्यार करने लगोगे, क्योंकि अब मैं लॉग लगाने वाला हूँ इसमें, ठीक है? हाँ, अब पहले पहले तो वो लगाओ, लॉग लगाओ दोनों तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा? अच्छा मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा, लॉग वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा बताना जरा? लॉग, अच्छा एक बात बताओ, एक मुझे बात बताओ, क्या मैं इस पूरे को ऐसा लिख सकता हूँ? और इसकी पूरे की पावर हाफ कॉमन ले लूं? अच्छा, लॉग m की पावर n, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/2 लॉग लिख सकता हूँ भैया, हमें याद नहीं आ रहा प्लीज। चलो याद नहीं आ रहा तो याद कराते हैं आपको। लॉग m की पावर n है, तो ये क्या हो जाता है? n लॉग m। तो अब याद आ गया होगा सबको, ठीक है? आइडेंटिटी एक बार चेक कर लेना, सबको याद आ जाएगा। अच्छा ये 1/2 आ गया, यहाँ पर क्या पड़ा रहेगा बेटा आपका? लॉग y। अब मैं कुछ डायरेक्टली चीजें करूं, अब एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, लॉग एक्स वाई, और यहां मैंने लिखा हुआ है एम एन ओ, अल्फाबेट्स मत देखना कि अभी बिल्कुल सही से क्यों नहीं लिखा। तो लॉग एक्स वाई और एम एन ओ, तो इसको आप कैसे लिखोगे? लॉग एक्स लॉग वाई माइनस, अच्छा माइनस या प्लस, मतलब इतना आप लोग समझ चुके हैं कि ये कर लेंगे हम लोग, तो अब आओ इस पे क्या दिक्कत है? अब आपको क्या करना है यहाँ पर? लॉग प्लस एक्स माइनस 2 माइनस लॉग माइनस लॉग, अच्छा डिफरेंशिएट कर लेते हैं आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/, वाई डैश लिख दिया, अब आप लोग अच्छे से जानते हैं। अच्छा 1/2 कॉमन है, छोड़ो इसको, इसका करोगे तो पता है बच्चों कितना होगा? 1/x-1। अच्छा, आप लोग अब करते रहो, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। भैया समझाना तो आपको पड़ेगा, आप देख लो, मैंने कहा ना, आप लोग मुझे समझाओगे और बोलो। ये आंसर है बच्चों, और आपको कुछ नहीं करना, y को फिर दूसरी तरफ ले जाना, और y की वैल्यू बहुत प्यारी है, वो पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर देना। भैया भाड़ में जाए आपकी y की वैल्यू, पहले ये बताओ कि आपने इसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिख कैसे दिया? नहीं आया, किसी के भी क्लिक में नहीं आया, नालायक हो तुम लोग। log x-1, तो इस पूरे को क्या मान लिया मैंने? x, तो कितना हो गया? 1/, खत्म। अब x-1 का तुम डिफरेंशिएशन कर लो, कितना आता है? x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, खत्म कहानी। तो वहां अब मैं मतलब क्या चाहते हो तुम लोग? यहाँ इंटू वन यहाँ ऐसे लिख के दिखाऊं मैं? क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्टली आंसर लिख लिया मैंने। अच्छा भैया, प्रोसेस्ड आंसर है, प्रोसेस्ड आंसर का मतलब पीछे जो आंसर दे रखा होगा, हो सकता है इसमें पूरे का क्या ले रखा हो? एलसीएम, ठीक है? और ऊपर आ रखा हो x-2, x-3, x-4, x-5, यहाँ पर आ रखा हो x-1, x-3, x-4, x-5। भैया x-2 क्यों नहीं? घटिया हुआ नालायक को एलसीएम लेके, वो आपके ऊपर है। अब मैं इतना भी नहीं लड़ूंगा कि अब मैं इसको प्रूफ कराने के पीछे देखूं। अच्छा कितने स्टेप्स में हो गया? देखो बेसिकली 1 2 और 3 स्टेप्स में। आप करोगे ज्यादा ज्यादा तो एक और स्टेप लगा लोगे, यहाँ पर एक और बढ़ाने पे, ठीक है? आप एक बार जरूर करके देखना जिस मेथड से मैंने बोला था, आप पागल हो जाओगे, बट ये आंसर नहीं आएगा, ऐसा आंसर आने में टाइम लगेगा उसमें, ठीक है? अच्छा हाँ, वैलिड वो भी है,
बट मैंने क्या कहा ना, 2 तरीके के बच्चे होते हैं क्लास में, कोई एवरेज वेवरेज नहीं होता, एक इंटेलिजेंट और एक स्मार्ट। आप लोग सारे नो डाउट इंटेलिजेंट होंगे बट आप लोग स्मार्ट नहीं है, तो आपको स्मार्ट बनना है, और जो बन चुके हैं उनको और बनना है, खत्म कहानी। इंटेलिजेंट बच्चे कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। वो ठीक है, अब कहोगे कि भैया हम तो इंटेलिजेंट समझते थे अपने आप को, नहीं बच्चों, 3 घंटे का पेपर ना कभी भी इंटेलिजेंट बच्चा पूरा नहीं कर पाएगा, बट स्मार्ट बच्चा कर लेगा। इंटेलिजेंट बच्चा ना इस क्वेश्चन में सारे मेथड लगाना शुरू कर देगा, है ना? अब मतलब मैं टारगेट नहीं कर रहा किसी को, बट फिर भी मतलब सारे मेथड कि अच्छा इसमें तो मैं नॉर्मली ये करूँगा, वो करूँगा। स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, ये 3 स्टेप्स लगाएगा, आगे बढ़ेगा। तो उसके तो 4 नंबर पक्के हैं ना यहाँ पर। और जिसने वो पहला वाला मेथड लगाया है, पहली बात तो वहाँ यहाँ वो 10 मिनट फालतू के वेस्ट करेगा। दूसरी बात, 3-4 शीट भर चुका होगा और फिर उसके बाद ही पता है क्या करते हुए दिखेगा तुम्हें? काटते हुए दिखेगा उस आंसर को, क्योंकि इतना वो हो ही जाएगा, इतना फ्रस्ट्रेट। तो आपको पता है ना, उस 3 घंटे में आपको सब कुछ प्रूफ करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितनी क्लास ली है पीसीएम की, कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस ली है, स्कूल में कितना पढ़े हो तुम लोग, तुमने आरडी शर्मा चाटी है या फिर पता नहीं कौन-कौन सी बुक तुमने बिल्कुल ख ख खत्म कर चुके हो। पर उन 3 घंटे, 2 घंटे में तुमने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो सब क्या हो जाता है, ज़ीरो। अब वो लोग कहते हैं ना कि वो डिग्री डिफाइन नहीं कर सकती, क्या कहते हैं हम लोगों को, तो बेटा वो मीम्स में ही अच्छा लगता है। अभी तो फिलहाल उसी के लिए पढ़ रहे हो ना, तो उसके लिए पढ़ लो, ठीक है? वो ठीक है, कहने के लिए वैलिड बात है वो भी कि भाई डिग्री आप लोगों की कैपेबिलिटी नहीं कर सकती, बट पर्पस भी तो कोई चीज़ होती है ना, वरना स्कूल चलेंगे क्यों? और मतलब हर स्कूल के बाहर लिखवा देते हैं फिर तो, कि भैया आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर कितना कैलिबर है, तो कुछ तो सीखोगे ही ना। तो ये थोड़ी-सी स्मार्टनेस सीखो इसमें, ठीक है? कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं डाउट्स लेता हूँ आप लोगों को। चलो, अच्छा आप लोगों को जो चेक करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर आपको चेक करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? छोटा-सा क्वेश्चन है, मैं जल्दी से करवा दूँगा उसको, ज़्यादा मैं रुकूँगा नहीं उस पे। लॉग और लॉग की पावर क्या है बच्चों? लॉग एक्स है पहली बात। लॉग एक्स और इसकी पावर क्या है? कॉस एक्स। बच्चों लॉग अप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड, तो लॉग वाई, और एक स्टेप मैंने और मिस कर दिया, अब आप लोग बताएंगे मैंने क्या करा है। क्या करा बच्चों मैंने? बस उसको इधर ले आया आगे की तरफ, वो मैंने कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं करी। लॉग वाई का करूंगा तो 1/y dy अपॉन में dx। बच्चों अब इनके बीच में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। कॉस एक्स का छोड़ोगे, लॉग एक्स का करोगे तो कितना होगा? x, ठीक है? प्लस अब किसको छोड़ोगे? लॉग एक्स को छोड़ोगे, कॉस एक्स का करोगे तो आगे आप लोग कर सकते हो, शायद समराइज करना है आंसर को, आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चों आप लोगों को चेक करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा मैं जो टिक करा रहा हूँ वो मैं एक्शन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 उतार बाद में लेना, नालायक को पहले उतारने की इतनी जल्दी होती है इन लोगों को। 6th 7th 8th 9th, और ये जो तुम्हारे मन से आवाज आ रही है ना कि सारे ही लिख दो ना, तो ये मैं करवाऊंगा, इनमें से 1-2 बाकी आपके हैं सारे के सारे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर जो आपको चेक करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4। भैया इजी इजी क्वेश्चन उठा रहे हो? मैंने कहा नहीं, ध्यान से देखना, इजी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। माइनस, अच्छा ऐसा तो अभी कर भी रहे थे ना हम एक, अभी करा था ना वो 2 sin x -1 हो गया था। अब अच्छा यहाँ ध्यान से देखना, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको पता है ये log x प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू log x प्लस log y। भैया ऐसा नहीं है कि आप इसमें से log कॉमन ले लोगे। ये कोई नॉर्मल अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं चल रहे, और अगर अलजेब्रिक चलते तो आइलेट में यहाँ a के अलग फंक्शंस और l के अलग फंक्शंस नहीं होते ना बच्चों, तो ये कभी भी नहीं होता। एक ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखना आप। अब यहाँ पर log x माइनस वाई लिखा है तो भी नहीं हो सकता, मीन्स log को आप सेपरेट नहीं ले सकते बच्चों। 100 बात की एक बात ये है। तो भैया आपने ये बताया क्यों, उसका पीछे का लॉजिक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अंधाधुन यहाँ पर log अप्लाई कर देंगे। अच्छा गलत कर रहा हूँ, किसी को नहीं उतारना। log y log अप्लाई हो जाएगा बच्चों, x माइनस एक्स 2 sin x, और वो बच्चे पता है बड़े प्यार से क्या बोलेंगे, क्या बड़ी बात, log x की पावर x हो गया और ये हो जाएगा log 2 sin x। तो ऐसा नहीं हो सकता, लॉग ऐसे अंदर मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाते हैं, ये गलत प्रोसेस है। अब आपको इसके लिए करना क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन एक ही संग समराइज में। अच्छा भैया इन क्वेश्चनों में एक कॉमन चीज होगी, आप देखो बीच में ये प्लस या माइनस से अटैच है। जितने भी क्वेश्चन है 4 6 7 8 9 10, ये प्लस और माइनस से अटैच होंगे, दो फंक्शन इसमें है या नहीं। अब आपको करना कैसे, वो ध्यान से देख लो। आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स क्या हो जाएगा, जी जी, पर उसको एक तरीका है करने का, वो मैं बता रहा हूँ। देखो आप पहले एक्स की पावर एक्स को क्या मान लो, यू। अच्छा इसको क्या मान लो, रट्टा मार के बैठे हुए हो ना, ठीक है? कितना हो जाएगा ये, u और v मान लिया आपने।
इस हिसाब से आप इसे लिख सकते हो u माइनस v। अच्छा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड तो क्या हो जाएगा बताना जरा, dy अपॉन में dx। अच्छा, u को 0, v को 0। नहीं बच्चों, आप ध्यान से सोचो, आप यहाँ लिखोगे du अपॉन में dx। भैया क्यों? u का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, v के लिए dx, तो यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि आपको आंसर को क्या बताना है, dy बाय dx। उसके लिए अगर आप u को कर लो तो ये आ जाएगा, और v को कर लो तो ये वाला आ जाएगा। बाद में दोनों को आपस में माइनस ही तो करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे u क्या लिखा हुआ है मैंने बताना, x की पावर x। अब log अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, log u। अच्छा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेंथी होता है ना इसीलिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x log, समझ गए ना, x क्यों आया आगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन u, और क्या होगा यहाँ पर du अपॉन में dx। अच्छा, x को छोड़ोगे log x का करोगे तो x, log x को छोड़ोगे x का करोगे तो 1, कहानी खत्म। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले स्टेप से आगे, तो ये du अपॉन dx क्या निकला है पता है आपका, u, ये वाला उधर चला गया, और ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस log x। यही तो होगा। अच्छा, एक बार इसको पहले ध्यान से समझ लो, मैं आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। उस वाले को तो मैं रफ भी कर दूंगा, अभी ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने स्टेप में क्या करा, यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आप लॉग्स डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो बात नहीं बनेगी, बिकॉज log x माइनस वाई इज नॉट इक्वल्स टू log x डिवाइडेड बाय log y। मतलब माइनस में है तो डायरेक्टली कॉमन नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, इन दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लो। इसको आपने मान लिया u, और इसको क्या मान लिया आपने, v। अब आपने देखा कि अगर आप इसको u और v मान रहे हो और आपको dy बाय dx निकालना है, तो आपको सेपरेटली क्या निकालना पड़ेगा, du से dx, और dv क्या dx, और उसका आपको आपस में क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो क्या बड़ी बात है, u को आपने x की पावर x माना ही हुआ था, पूरा सॉल्व करोगे आप। अब अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब दूसरा वाला देखना जरा, ये v वाला, हटाओ इस नंबरिंग को। v क्या है आपका बताना जरा, 2 sin x। अच्छा, log अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये बताना, log v, और क्या हो जाएगा sin x log 2। अच्छा, log 2 का डिफरेंशिएशन, log 2 का डिफरेंशिएशन, आधी क्लास तो गई इसमें। हाँ जी, log 2 का डिफरेंशिएशन 1, वाओ। हाँ, 0। अभी अभी तो बात करी नालायको तुमने, इसकी वैल्यू एक टेबल पे होती है, तो वैल्यू कैसे आएगी 0.233। अब log 2 की वैल्यू देखोगे ना नेट पे सर्च करके, तो कुछ आ रही होगी 3.00 कुछ करके, तो उसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही आएगी ना। log 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो भैया log x का डिफरेंशिएशन हम 1/x क्यों लिखते हैं, क्योंकि x एक वेरिएबल है नालायको, इसीलिए, ठीक है। अब ये तो पता चल गया ना, log 2 का क्या होगा, 0 ही होगा डिफरेंशिएशन। इसको करोगे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन v dv अपॉन dx। sin x को छोड़ोगे log 2 का करोगे 0 हो जाएगा आंसर। log 2 को छोड़ोगे और sin x का करोगे तो कितना हो जाएगा, cos x। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले फंक्शन से आपको पहले v उधर ले जाना है, इस वाले फंक्शन को माइनस करके लिख देना है साथ में। कुछ भी बड़ी बात नहीं है, एक बार आप इसको उतारो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अपने आप ही क्लैरिटी आएगी। जल्दी करो इसको उतारो। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहाँ डाउट है आप लोगों को, कहीं नहीं। चलो अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे, और फिर डाउट मैं बना दूंगा आपके दिमाग में। चलो एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपको, आपको चेक करना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो। अच्छा, मैं बाइफरगेशन कर दूंगा इसका, और एक डिफरेंशिएशन करके दिखा दूंगा। मर्ज करके यार आंसर ना आप लिख लेना, क्योंकि उसमें मेरे पास टाइम ज्यादा लगेगा, और कम से कम मैं 10 तक तो कर ही लूँ आज कंप्लीट ना। 6 है, y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, x 1/x की पावर x, और दूसरे फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, x, और इसकी पावर क्या लिखी हुई है बच्चों, 1 प्लस 1 की पावर x, यही कुछ लिखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली करोगे तो बनेगा नहीं इसमें, अपने को क्या करना है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको y और इसको u और इसको v मान लो। अब आप समझ जाओ कि आपको, अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे डायरेक्टली मत लिख देना, आप इसको लेट करना किसके बराबर, u के बराबर, इसको लेट करना v के बराबर, फिर आप ये स्टेप करना, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, तो dy बाय dx, du बाय dx, और dv बाय dx, ये आपका सीधा मुद्दा निकला इसमें। अच्छा, u की वैल्यू क्या लिखी हुई है आपने, x 1 प्लस 1/x x, डायरेक्टली करोगे तो कितना होगा, log u, log अप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्टली, x log कितना हो जाएगा ये, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। भैया ऐसा क्यों करा, इजी रहेगा आपके लिए।
ईजी रहेगा आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इसको फिर से करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको करोगे तो कैसा हो जाएगा बताना जरा मुझे, क्या होगा, 1/u हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, du अपॉन में dx। अच्छा, x को छोड़ोगे, इस पूरे का करोगे तो कितना लिखोगे आप बताना जरा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। कुछ कट जाएगा आपस में, वो आप देख लेना कि क्या कटेगा और क्या नहीं कटेगा। अच्छा, बट अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ ना लाइको, ये एक्स थोड़ी है, नहीं है, नहीं है एक्स, तो आपको इसको फिर से करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स, और किसको करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स को फिर से करोगे, क्या कौन सा रूल लगाओगे इसमें, क्वेश्चन रूल। अब तो इसमें क्वेश्चन रूल लगाना। अच्छा, दूसरी बार में क्या करोगे, इस पूरे को छोड़ोगे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स को छोड़ोगे और छोड़ दोगे आंसर। छोड़ दोगे क्या मतलब, एक्स की वैल्यू 1 होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सीधा आंसर आएगा। अच्छा, इस वाले पे एक बार प्लीज मैं चाहूंगा आप इसको ध्यान से देख लो कि ये मैंने करा क्या है। अच्छा, कर नहीं रहा मैं कंप्लीट, इसको आपको खुद करना है घर पे, आप एक बार फिर से देख लो एक बार, बट स्टेप्स देख लो कि स्टेप्स क्लियर हुए या नहीं हुए, नहीं हुए तो अभी के अभी पूछ लो मुझसे। वेरी गुड, शक्ल देख के लग रहा था कि डाउट होगा इसमें। ठीक है, मैं बता रहा हूँ दोबारा से, किस किस को क्लियर हो गया, क्लियर है, ठीक। चलो, अब एक बार फिर से देख लो, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं दोबारा से इधर ही आ जाता हूँ, ठीक, यहाँ से मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये हो जाएगा बच्चों लॉग यू, और अगर आप डायरेक्टली लॉग लगा दोगे तो ये हो जाएगा एक्स लॉग। अच्छा, क्या कर लिया मैंने, एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन में dx। x को छोड़ोगे, इस पूरे को करोगे तो इसको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, x, तो अगर x एज्यूम करोगे तो ये हो जाएगा 1/1/x। ठीक है, बट क्योंकि ये x नहीं था तो इसका फिर से करोगे, तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों, क्वेश्चन रूल। ठीक है, अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का फिर से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने एज्यूम करा हुआ था, ये मैं चीज कहना चाहता था इसमें। फिर आप प्लस का साइन लगाओगे, अब आपको क्या करना है, इस पूरे को छोड़ना है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसको छोड़ना है, x का करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अब बच्चों इसमें ध्यान से देखोगे तो ये सबसे ऊपर जाएगा क्या आपका, कहाँ वाले पे, इस वाले में बच्चों, ये पूरा, ये दो फंक्शन है ना, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, तो इसीलिए उस पूरे को छोड़ा, x का करा तो मेरा 1 हो गया आंसर। अच्छा, इस वाले को करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वाला x आपका सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका करोगे तो कितना क्या कौन सा रूल है पता ही है ना, नीचे वाले का आपने क्या करा, स्क्वायर कर दिया, ऊपर वाले x को छोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और 1 का जीरो हटाओ भैया, उसको क्या लिखना, बीच में माइनस, किसको छोड़ोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और x का कितना हो जाएगा, 1, हटाओ कहानी। अच्छा, वो चीज अब ये लिखनी है पर ये वाली है ना, 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा, और कुछ सॉल्व हो सकता है इसमें, जरा देख लो यार, 2x स्क्वायर है बेटा, पूरा पूरा कट जाएगा देखना, मेरे हिसाब से तो 2x स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है आपको, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा माइनस 1, नहीं कटेगा क्योंकि वो -1 हो रहा है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर तो क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर -1, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स ये तो पड़े ही रहने देना, तो और आंसर चलता रहेगा साथ साथ आपका। अच्छा, बट अभी आप एक गलती ये करोगे कि यहाँ पर डी यू डी एक्स के साथ आप यहाँ पर u की वैल्यू नहीं लिखोगे, और u की वैल्यू आपने क्या मानी हुई है, x 1 डिवाइडेड बाई x की पावर x, ये आपको यहाँ पर u भी पूरा पूरा लिखना पड़ेगा ना, ये वाला u, तो आपने ये पूरा का पूरा u लिख दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ये, पर कोई बात नहीं, मैं इतना मैं जानता हूँ कि आप एक एक बार करोगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। दूसरा वाला फंक्शन एक बार कर लें, दूसरे वाले फंक्शन को देख लो यहाँ पर। अच्छा, डायरेक्टली मैं कराऊं तो v था ना मेरा, तो ये हो जाएगा log v, और पता क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स, और क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। अच्छा, इसको करोगे तो v डैश अपॉन में v, मतलब dv अपॉन dx को मैंने भी ये लिख दिया, v डैश छोड़ो इसको, 1 प्लस 1 बाय एक्स को छोड़ोगे, log x का करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स। अब किसको छोड़ोगे बच्चों, log x को छोड़ोगे, तो इसका तो अभी भी करके ही आया होगा। अब वो क्या लोगे इसमें, सीधा आप इसमें सीधा लेना शुरू कर दो, एलसीएम ना भी लो, 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, और 1 प्लस एक्स का करोगे तो क्या होगा पता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, करके देख लेना, 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब आंसर इसमें थोड़े से लेंथी होते हैं नो डाउट, बट आपको लगाना पड़ेगा टाइम, क्योंकि पता है एक और चीज याद रखना, इसको ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख के रखना,
इसीलिए मैं इसको सेपरेटली करा रहा हूँ और इसीलिए मैं इस पे इतना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखना। आपको जो अब क्वेश्चन देखना चाहिए, अच्छा 1st टू 10 तक का मेरा टारगेट है। अब एक काम करो आप लोग, ठीक है? मैं नहीं करा रहा हूँ इससे आगे क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन फर्स्ट करा दिया मैंने, सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया, फोर्थ करा कर चुके हैं हम लोग। फिफ्थ आप लोग खुद कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें। सिक्स्थ हमने अभी करा है, आप लोग एक बार चेक जरूर करना, आप लोगों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जरूर चेक करना आप लोग। आप लोग 8th भी चेक कर सकते हो। एक काम करते हैं, मैं फ्री छोड़ता हूँ 1st टू 10 तक। मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चन लगते हैं कि आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर लेना नेक्स्ट क्लास तक। जो भी क्वेश्चन नहीं होंगे वो यहाँ डाउट्स में हो जाएंगे, तो खत्म कहानी। बट हाँ, जो मैंने करा दिए है ना आज, उनमें मत पूछना कोई भी प्लीज, ठीक है? तो 1st टू 10 तक में मैंने यहाँ रख दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। 11th छोड़ दो, कोई बात नहीं, 11th में करवा दूंगा आपको, ठीक है? 1st टू 10 तक के आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चलो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। कर लो इसको पैकअप, इसको कर लो पहले नोट, जिसको भी करना है कर लीजिए नोट।